Hello everyone, welcome to your maths class. How are you all? Fine, very good. How am I? I'm also good. Thank you so much for asking. So, I am very excited about this chapter. मैं इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपको पढ़ाने के लिए इस चैप्टर को बेसिकली। ये चैप्टर कुछ ऐसा स्टार्ट होता है कि जैसे मैं गई थी मार्केट में इरेजर्स लेने। मुझे ना इरेजर्स का बहुत शौक है, मतलब मेरे पास ना कलेक्शन है इरेजर्स का। मैं कभी आपको दिखाऊंगी, कभी ऐसे कोई चांस लगा ना तो आई शो यू ऑल माई इरेजर्स। जो इरेजर्स होते, कोई डॉल बनी हुई इरेजर होती है, कोई बर्गर बना हुआ इरेजर होता है, कुछ कुछ कैरेक्टर्स और कुछ ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें बनी हुई इरेजर्स होती है जो रब करने में तो बिल्कुल भी काम नहीं आती, पेपर फाड़ और देती है, बट वो देखने में कितनी सुंदर होती है। मेरे पास पूरा एक कलेक्शन है इरेजर्स का। तो मैं गई मार्केट, मुझे बहुत सुंदर से इरेजर्स मिले। मैंने 2 इरेजर्स लिए, एक फेरी थी बनी हुई, एक स्नो वाइट बनी हुई इरेजर थी। वो तो माय गॉड इतनी सुंदर। फिर क्या हुआ, क्योंकि जो दुकान वाले भैया थे, शॉपकीपर, जो जो दुकान चलाते हैं ना, जो आपको सेल आउट करते चीजें, उनको हम बोलते हैं शॉपकीपर। तो शॉपकीपर भैया ना मेरे बहुत अच्छे से फ्रेंड से बन गए, क्योंकि मैं उनसे बहुत सारे इरेजर्स लेती रहती हूँ। तो एक इरेजर उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी, मतलब एक तो मेरे पे ऑलरेडी थी, ठीक है, एक उन्होंने मुझे गिफ्ट कर दी। तो अब मेरे पास कितनी हुई इरेजर्स? 2 इरेजर्स। अब ये 2 इरेजर लेके मैं घर पर आई, क्योंकि मेरा बर्थडे आने वाला है तो मुझे डेली डेली ना एक सरप्राइज मिलता है। तो फिर जब मेरे पास रात को 2 इरेजर्स थी, फिर मेरे पापा आए तो वो मेरे लिए 3 इरेजर्स और ले आए। ठीक है, वो मेरे लिए 3 इरेजर्स और ले आए। तो अब कितनी इरेजर्स हो गई? 2 प्लस 3, मतलब 2 3 4, 3 4 5, मेरे पास हो गई 5 इरेजर्स। मैं बड़ी खुश कि मेरे कलेक्शन में 5 इरेजर्स आ गई। मेरे कलेक्शन में बताऊं मेरे पास कितनी इरेजर्स है? मेरे पास ऑलरेडी 150 इरेजर्स है, 150, 150। 5 और आ गई, तो अब कितनी हो गई? 155। वाओ। सो इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? इसी खुशी में आप बता दो मुझे। प्लस कर रहे हैं हम, इरेजर्स मेरी बढ़ती गई, इसको हम बोलेंगे एडिशन। वेरी गुड। आप लोग तो बड़े स्मार्ट हैं। तभी तो मुझे ना पसंद है कि मैं आपके साथ कुछ कुछ ऐसे एग्जांपल्स शेयर करूं जिससे आपको टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इतने स्मार्ट है कि आप वो टॉपिक्स को ना रिलेट करने में बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी, है ना। बस यही तो चीज चाहिए हमें पढ़ाई में, हम पढ़ते भी जाए और हम मजे भी करते जाए और हमें सब कुछ समझ में भी आता जाए, राइट। चलो आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो आपके साथ हुआ हो जिसमें एडिशन यूज हो रहा हो। सोचो, स्कूल में हुआ हो कुछ ऐसा, जैसे पेंसिल्स के साथ। हाँ जी। आप स्कूल गए, एक पेंसिल थी। फिर आपने अपनी फ्रेंड से एक और पेंसिल ली, तो आपके पास ऐसे 2 पेंसिल्स हो। वेरी नाइस, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे कि सपोज मैं स्कूल गई, मेरे पास एक ही पेंसिल थी, वो चलते चलते टूट गई, तो फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे एक और पेंसिल दे दी। तो अब मेरे पास कितनी पेंसिल्स हो गई टोटल? 2 पेंसिल्स। तो मेरा तो फायदा ही फायदा। तो एडिशन में यही होता है, आंसर बढ़ जाता है, बड़ा नंबर आता है।
अब रही बात आंसर की, तो हम ऐसे नहीं बोलते कि एडिशन का आंसर क्या आया। एडिशन का जो आंसर है उसे हम बोलते हैं सम। जैसे कि ये 2 + 3 है, तो ये जो 5 आया है इसे कहेंगे हम सम। ठीक है, ओके। तो मैं हमेशा आपको ऐसे बोलूंगी कि व्हाट इज द सम ऑफ दिस एंड दिस, तो आप समझ जाना कि एडिशन करना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 6, एडिशन। इन ईच केस फर्स्ट राइट द सम इन द बॉक्स, देन मार्क द करेक्ट एडिशन सेंटेंस। हमें क्या करना है, पहले सम लिखना है बॉक्स में, फिर करेक्ट एडिशन सेंटेंस को हमें मार्क करना है। कैसे? क्वेश्चन बोल रहा है हाउ डू यू मेक 8, आप 8 कैसे बनाते हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम बना के दिखाए कि ऐसे बनाते हैं 8, इसका मतलब कि ऐसे कौन से दो नंबर्स को मिलाकर आप 8 बनाते हो। ठीक है, समझे? ये है, इतनी भी इजी नहीं होती पढ़ाई, कुछ तो ट्रिक्स होगी। सो यही ट्रिक है। नंबर्स भी हम ना 2-3 नंबर्स मिला के बना सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि नंबर्स तो सीक्वेंस में चलते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैं चाहूं तो 10 को मैं बना सकती हूँ 9 + 1, 9 + 2, वो 9 + 1, 8 + 2, 7 + 3, 6 + 4, 5 + 5, है ना। ये कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं ना जिनसे सम मेरा 10 आएगा। तो ऐसे ही हमें 8 का कॉम्बिनेशन बनाना है। हम पहले सबके आंसर लिख लेंगे। 5 + 3, अभी हम कैसे करेंगे, 5 को रखेंगे हम माइंड में, हम खोलेंगे 3 फिंगर्स, हम फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे 6 7 8। 5 + 3 हुआ 8, वेरी गुड। 4 + 2 4, 2 फिंगर्स 5 and 6, ये हुआ 6। 5 + 1 6। हम बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, हम बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, 5 + 1 फिर से 6। अब जी इस क्वेश्चन को हमने कर दिया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट। किस में कन्वर्ट? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, राइट। MCQ में उसमें क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस हो जाते हैं और कोई भी एक सही ऑप्शन होता है। तो अब 4 ऑप्शंस हमने भी सॉल्व कर लिए। अब इसमें से कोई एक ऑप्शन सही है जिसका आंसर 8 आ रहा है। किसका आ रहा है? इसका। तो ये है हमारा सही ऑप्शन। चलिए, हाउ डू यू मेक 2, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है हाउ डू यू मेक 2, हम दिखाते बना के, हम कैसे बनाते हैं, आइए। 1 + 0 1। एडिशन की सबसे खूबसूरत चीज बताऊं क्या है? चलिए पहले मैं वो बता देती हूँ, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि 2 चीजें बहुत अच्छी सी, किसी भी नंबर में हम 0 प्लस करेंगे उसका आंसर वो ही नंबर होगा। इट्स मैजिक, वो ही नंबर है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा नंबर हो कितना भी छोटा नंबर हो, 0 ऐड करोगे तो आंसर वो ही सेम होगा जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि चलो आप मुझे कोई भी 2 नंबर्स दो, 5 and 2। ठीक है, मैं ऐड कर रही हूं 5 + 2 इज इक्वल टू कितना हुआ? 5 + 2, आंसर भी तो बताओ। 7, वेरी नाइस। अब 2 कह रहा है मैं छोटा हूं तो क्या हुआ, मैं पहले लगूंगा,
मुझे पहले लगना है। 5 कह रहे कोई बात नहीं, लग जाओ पहले, मैं बाद में लग जाऊंगा, क्योंकि 2 + 5 इज इक्वल टू, आंसर में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, तो 2 पहले लगे या 5 पहले लगे, बात तो एक ही है, आंसर तो सेम आएगा। तो ये दो बातें बड़ी ही ब्यूटीफुल है एडिशन के बारे में, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इन दो चीजों में, ये तो सॉर्टेड सी चीजें हैं। चलिए वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। हाउ डू यू मेक 2? अब आप 1 में 0 ऐड करो तो क्या आएगा? 0। 3 में 0 ऐड करो तो 0। 0 में 2 ऐड करो तो 2। 1 + 2 करो तो 3। Got it? So क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ डू यू मेक 2? वेयर इज 2? 0 + 2। तो ये है हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डू यू मेक 4? हाउ डू वी मेक 4? लेट्स शो देम। 1 + 3 पहले ही बन गया 4। लो, बट ऐसे हम नहीं कर सकते ना, और भी तो देखना, और भी ऑप्शन में 4 निकल आए तो। 4 + 2 6, 3 + 2 5, 0 + 2 2, 4 तो एक ही निकला है, 1 + 3। मजा आ रहा है ना? मुझे तो बहुत मजा आता है आप लोग को पढ़ाते पढ़ाते पढ़ने में। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते मेरी भी कुछ चीजें रिवाइज होती है, मेरे को भी कोई नए नए तरीके से पढ़ने को मिलता है। जैसे ये जब मैं ग्रेड 1 में थी तब ऐसे नहीं होता था, ये कुछ नया है, कुछ डिफरेंट है आपकी बुक में, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पता है। इसी बहाने मैं भी पढ़ ले रही हूँ। पढ़ने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है, जब आपको जो पढ़ना आप पढ़ सकते हो, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो मुझे तो समझ में आ रहा है, आपको भी आ रहा है ना? वेरी नाइस। चलिए, हाउ डू यू मेक 7? 6 + 2 8, 1 + 8 9, 2 + 2 4, 5 + 2 7, 5 + 2 7 और ये रहा मेरा आंसर। चलिए, अरे अभी तो और है। हाउ डू यू मेक 1? जल्दी से बताओ, हाउ डू वी मेक 1? सो ऐड करके 1 + 1 2, 0 + 2 2, 0 + 1 1, 1 + 3 4, and this is how we make 1. So simple. And I am sure कि ये भी सिंपल होगा, ये भी सिंपल होगा और ये भी सिंपल होगा। जब आप होमवर्क करोगे और आप कर पाओगे ना, तो आप कहोगे वाओ मैम, बहुत सिंपल था, हमने कर लिया। बस इसीलिए तो हम सोच रहे हैं कि आगे बढ़ लेते हैं। सिंपल चीजें होमवर्क में कर सकते ना, प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। चलिए, एडिंग 1 digit and 2 digit numbers. Let us try adding on our fingers. See one example. Okay, if the number is 14 + 3, we take out 3 fingers and count on after 14. Closing the 3 fingers as we count on like 15, 16, 17 and the answer is 17. समझे आप? ये तो हम करके आ रहे हैं। कितना इजी दिया है। मैंने अभी आपको बताया था 5 in mind, 2 on fingers ऐसे करके, या 2 in mind, 3 on fingers। तो हमें क्या करना है, अब हमें 2 डिजिट नंबर के साथ करना है। जैसे हमें नंबर दिया 14 + 3, और 14 फिंगर्स तो है ही नहीं हम पे, तो हम क्या करें, हम 14 को रखेंगे माइंड में। जो बड़ा नंबर है उसको माइंड में रखो, जो छोटा नंबर है उतनी फिंगर्स खोल दो। ठीक है, छोटा नंबर सिंगल डिजिट ही होगा, उतनी फिंगर्स खोल दो। 14 + 3 है
3 फिंगर्स खोल दो। अब आपका मन है आप फिंगर क्लोज करते टाइम काउंट करो फॉरवर्ड, मींस 14 के बाद, या फिर ऐसे टच करके 15, 16, 17, 15, 16, 17। बात तो एक ही है, आंसर तो सही है। तो बस ऐसे ही हमें करना है। अब देखिए 84 प्लस 2, 84 फिंगर्स तो किसी के पास भी नहीं होती है, तो 84 को माइंड में 2 फिंगर, 83 वो 84, 83 सॉरी 85, 86 आंसर। सो सिंपल। बताओ, हम ग्रेड 1 में आ गए, हमें थोड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस मिलने चाहिए, पर कोई बात नहीं, पहले ये इजी इजी सॉल्व करेंगे, इजी पीजी से, तभी तो आगे बढ़ेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चंस की तरफ, है ना। स्टार्टिंग तो इजी होती है, आगे जाके डिफिकल्टी आती है। मैं डरा नहीं रही हूं, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं आपको डरा रही हूं। मैं तो आपको सिर्फ बता रही हूं कि बड़ी क्लास में थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर आप मत डरो, आपके बेसिक्स तो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे ग्रेड 1 के। कैसे? क्लास के टाइम ध्यान देके, क्लास के बाद होमवर्क करके, जो थोड़ा बहुत सा प्रियंका मैम होमवर्क दे देती हैं उसको कंप्लीट करके मस्त खेलने जाओ, सारी चीजें दिमाग में याद रहती हैं, कभी नहीं भूलोगे। और थोड़ी बहुत कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लो, सिंपल सा तरीका है कोई भी डिफिकल्ट चीज को आसान बनाने का। ठीक है, आइए आगे करते हैं। यहाँ पे 10 क्वेश्चंस है, हम आंखें बंद करके सिलेक्ट करेंगे कि हम कौन सा करेंगे। नंबर 6 हम करेंगे, नंबर 6। आइए नंबर 6 करें। 20 प्लस 1, मैंने जानबूझ के ऐसा 1 वाला नहीं सिलेक्ट किया, अपने आप आया है, मैंने तो आंखें बंद करी थी ना। 20 प्लस 1 21। अच्छा चलो आप बताओ मुझे मैं कौन सा करूं, 22 प्लस 4 9th वाला करूं? ठीक है, जैसा आप बोलो, मैं भी आपकी बात मानूंगी क्योंकि आप भी मेरी बात मानते हो। हम दोनों सब हम सब एक दूसरे की बातें मानेंगे। 22 प्लस 4 22 इन माइंड, 4 ऑन फिंगर्स, 23, 24, 25 एंड 26 मैंने कर दिया। कुछ भी चैलेंजिंग नहीं होता है, सब कुछ इजी होता है अगर कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ ले तो। ठीक है, आगे बढ़े, आइए। ओके, अभी और है, चलिए इसमें से भी 2 करेंगे, बाकी होमवर्क करेंगे। आइए करें, सिलेक्ट करूं आंखें बंद करके, वैसे ही एक इसमें से कर दो फिर एक उसमें से। एटीन प्लस 0, वो खूबसूरत सी बात जो एडिशन की मैंने शेयर करी, वो क्या थी? किसी भी नंबर पे 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ही आंसर हो जाएगा। मैंने जानबूझ के नहीं लिया 0, अपने आप आया। चलिए इधर करते हैं। ओके, 21 प्लस 4, मैं क्या करूंगी, 4 इन द माइंड, 21 फिंगर्स। 21 तो फिंगर्स ही नहीं होती हैं, तो आप मुझे गाइड करो ना, क्या करना चाहिए मुझे? देखो मुझे नहीं याद है, आप बताओ। 21 कहाँ पे, माइंड में? ठीक है, 21 इन माइंड, 4 ऑन फिंगर्स। अब क्या करूं, बैकवर्ड काउंटिंग, 21 के से पहले 20, 20, 19, नहीं ना, ये तो गलत हो गया। एडिशन करें, एडिशन में तो हम आगे बढ़ते हैं बड़े नंबर की तरफ, तो हम करेंगे 4 ऑन फिंगर्स, 21 इन माइंड, 22, 23, 24, 25। हम फटाफट से लिख देंगे आंसर अपना 25।
वेरी गुड। अब इन सब का आंसर लिख के दिखाऊं मैं फटाफट से? इन दो का ये है, इन दो का ये है, और इन चारों का ये है। यस। अरे तो क्या हुआ? फिंगर फिंगर पे तो काउंटिंग है, थोड़े से तो ज्यादा है। आप, आई बेट यू, आपके 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। हमने समझा ही इतने अच्छे तरीके से है, 5 मिनट से ज्यादा लग ही नहीं सकते। समझ रहे हो? और लग रहे हैं तो 5 मिनट्स आज कर लो, 5 मिनट्स कल कर लेना। होमवर्क कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पीड नहीं कह रही मैं अभी, स्पीड तो बन जाएगी धीरे धीरे, स्पीड तो बन ही जाएगी डेली प्रैक्टिस करके। पता है मैं डेली आधा घंटा मैथ्स पढ़ती थी, मैं अभी भी डेली आधा घंटा मैथ्स पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे को ये भी तो देखना है कि मैं आपको क्या पढ़ाने आ रही हूँ। मैं गलत नहीं पढ़ा सकती ना, तो आपको पढ़ाने के लिए मैं भी आधा घंटा पहले पढ़ती हूँ मैथ्स, तब जाके मैं आपको पूरा चैप्टर पढ़ाती हूँ। देखा? तो पढ़ते रहना चाहिए, प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। वाओ, नाइस। हमें सीनरी को कलर करना है सॉल्व करके। हमारे इधर 6+4 जो भी आंसर होगा उसका येलो कलर होगा। ओके, मतलब कि देखिए, ये जो सम्स है ना हमारे, हमें पहले इन्हें सॉल्व करना है। उसके आंसर्स में हमें ये ऑरेंज ऑरेंज नंबर, ये कोडिंग दी हुई है नंबर की। अब वो नंबर जहां पे भी लिखा होगा उस पे हम वो वाला कलर कर देंगे। जैसे 10+4 14 होता है, तो 14 का लिखा है इन 3 बबल्स में ब्लू कलर, तो इसमें हम ब्लू कलर कर देंगे। तो फटाफट से हम सॉल्व करें। चलिए आइए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हमारे पास ज्यादा टाइम भी नहीं है। 6+4, 6+4, 6, 10, वेरी गुड। 10, 8+8, 8 in the mind, 8 fingers, 16, very good, 16, 6+3, 9, 7+1, 8, 5+2, 7, 13+15, 13 in mind, 13+5, 13 in mind, 5 fingers, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 10+4, 14 अभी डिस्कस किया, 9+4, 9 in mind, 4 fingers, 10, 11, 12, 13, ये हो गया हमारा 13। फ्यू, हमने सॉल्व कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे कलरिंग। तो हम देखेंगे येलो 10 नंबर कहाँ कहाँ है, यहां पे है और यहां पे है। चलिए आइए येलो कलर करते हैं। देखिए मैं ट्राई कर रही हूं कि मैं आपकी तरह बड़ा सुंदर सुंदर करूं बिना बाहर निकाले। आप भी कर रहे हैं ना कलरिंग मेरे साथ? साथ में करेंगे, उसी में मजा है। वाओ, येलो कलर तो हो गया। अब क्या है हमारा 13, 13 में क्या है, ऑरेंज। आइए ऑरेंज कलर ले लेते हैं। वाओ, 13 और कहीं है? नहीं है। उसके बाद 7,
7 में है कौन सा नंबर ढूंढ के बताइए? ब्लैक कलर। चलिए ब्लैक ले लेते हैं। मतलब ये पूरे में 7 है हमारा, ब्लैक कलर है। ओके, ये फिश तो बड़ी सुंदर निकल कर आ रही है। ऐसी कोई फिश होती है रियलिटी में? वाह, वेरी नाइस। वो क्या आपका हो भी गया? ओ गॉड, मतलब मैं आपसे हार गई। पर कोई बात नहीं, मैं इसे कंप्लीट जरूर करूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, होमवर्क करना, कंप्लीट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो बड़ी खुशी होगी कि अरे मैंने होमवर्क खत्म कर दिया। दूसरी चीज, पूरा होमवर्क कंप्लीट करके मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, और हमें ना हैबिट हो जाएगी डेली सेल्फ स्टडी करने की। क्योंकि सेल्फ स्टडी आगे जाके हमें बहुत काम आती है। हमें कॉन्फिडेंस आता है और हम ऐसे होते हैं कि वाह, हम ही कर सकते हैं, हमें तो जरूरत भी नहीं है, मैम ने एक बार पढ़ा दिया, फाइन, हमें दोबारा मैम से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है उस कॉन्सेप्ट को। मैम ने ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट अच्छे से करा दिया और मैंने रिवाइज भी कर दिया प्रैक्टिस करके। ठीक है, चलिए आप करेंगे इसको कंप्लीट, मैं भी करूंगी कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।